हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी की सब्जी। और इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में या तो फिर किसी भी पार्टी में भी बना करके सर्व कर सकते हैं, या जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो इस सब्जी को ज़रूर बना करके ट्राई करें। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का गोभी, जिसे कि हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, और इसे हम मीडियम शेप में काट ले रहे हैं। तो इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नहीं रखना है, मीडियम रखना है हमने। और इसे अब हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो बिल्कुल पेस्ट हम इसे नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल पल्स में हमें इसे पीसना है, यानी कि मिक्सर को ऑन ऑफ ऐसा करते हुए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अगर आप लगातार मिक्सर को चला देंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल दरदरा सा है, जैसे कि हम ग्रेट करते हैं उसी तरह से ये बन करके तैयार हुआ है। चाहे तो आप गोभी को ग्रेट कर सकते हैं, पर ये मेथड जो है वो काफ़ी आसान है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से हम बाकी के भी गोभियों को इस तरह से चला लेते हैं मिक्सर में। और एक बार में बहुत ज़्यादा गोभी को हम मिक्सर में नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही हम इसे मिक्सर में हल्का हल्का चलाते जाएंगे। अक्सर हम गोभी के कोफ्ते बनाते हैं तो गोभियों को ग्रेट करते हैं, पर यहाँ हमने मिक्सर का यूज़ किया है, जिससे कि ये जो स्टेप है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो सभी गोभी को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है, और अब हम हाथ से इसे इस तरह से निचोड़ते हुए इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हम निकाल लेते हैं। और ये जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसे फेंके नहीं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं आटे में गूँथने के लिए, या तो फिर करी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस गोभियों में अब हम डाल लेते हैं एक कटा हुआ प्याज, कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते, 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं अजवाइन। अजवाइन से ये काफ़ी हेल्प करेगा डाइजेशन के लिए। एक छोटा चम्मच डाल लिया हमने धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं जीरा पाउडर। 1 चम्मच हम डाल लेते हैं रिफाइन ऑयल। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक हमने इसमें नमक का यूज़ नहीं किया है, तो अभी हमें नमक नहीं डालना है। नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अगर अभी आप नमक डाल देंगे तो वो भी अपना पानी छोड़ लेगा, और इससे जो ये हमारा कोफ्ता बन के तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा गीला रहेगा, बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं हो पाएगा। और जो बेसन का क्वांटिटी है वो भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे इसमें गोभी का टेस्ट कम और बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अब हमने इसमें 3 चम्मच डाल लिया है बेसन, और अब इसे हम मिला लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा और बेसन भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसन इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाला है। स्वाद अनुसार नमक हमने डाल लिया है, और अब हम इसे फिर से मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लें, और थोड़ा मिश्रण हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसका बॉल बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बॉल्स इस तरह से बन जाती है, ये देखिए। और साथ ही साथ हमने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस तरह से बॉल बनाते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। तो ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें इस कोफ्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, और अब हम फ्लेम को रख लेते हैं मीडियम पे। बीच बीच में अलटते पलटते अच्छी तरह से इसे हमने क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इन कोफ्तों को निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी के भी कोफ्तों को फ्राई करके अलग से रख लेते हैं एक प्लेट में। और अब हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है, और इसमें डाल लिया है 2 कटे हुए टमाटर, एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच कटा हुआ अदरक। और इन सब को हम ग्राइंड कर लेते हैं, और बिल्कुल फाइन सा हम इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ कढ़ाई में हमने 4 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है,
आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेते हैं, एक चक्री फूल डाल लिया हमने और एक तेज पत्ता डाल लिया है। लो फ्लेम पे हम इन मसालों को फ्राई कर लेते हैं। आपके पास कोई और भी खड़े मसाले हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था ना, उसे हम डाल लेते हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही डालें, क्योंकि जो ऑयल के छींटे हैं वो थोड़े थोड़े आने लग जाते हैं, इसलिए लो फ्लेम पे इसे डाल लेंगे। और अब हम इसमें नमक और मसाले भी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक, और डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल लिया हमने, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर का यूज़ किया है। और अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे कि जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मसाले हैं वो एक ही साथ सब अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अलग अलग हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ढक दिया है हमने इसे और थोड़ी देर के लिए इसे पकने छोड़ देते हैं। और इधर हमने एक पैन में 1 चम्मच बेसन ले लिया है और इस बेसन को हम इस तरह से रोस्ट कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार चलाते हुए इसे हमें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रखें लो फ्लेम पे पकाएं, वरना ये जो बेसन है वो काफ़ी जल्दी जल जाता है। तो बेसन को अब हम निकाल लेते हैं और यहाँ हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो जो भुना हुआ बेसन हमने रखा था ना, उसे अब हम इसमें डाल देते हैं। बेसन डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप इसमें बेसन नहीं डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। क्रीम का यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा रिच फ्लेवर भी आएगा, जो कि इसका टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो दही का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है वो भी। तो बेसन को हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसालों के साथ पका लिया है और ये आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो कढ़ाई भी छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रेवी जो है वो बाद में सूख जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ हमने 2 से 2.5 कप पानी का यूज़ किया हुआ है। ग्रेवी में बॉयल भी आने लगा है, तो इसे ढक लेते हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है, इसमें से ऑयल भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं कोफ्ता जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल लेते हैं और अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना ये जो कोफ्ते हैं वो टूटने भी लग जाते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो गैस को हमने ऑफ़ कर लिया है और इसे अब ढक देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट के बाद फिर चेक करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि कोफ्तों ने ग्रेवी को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया है। ये देखिए, देखने में ये लग रहा है ना बहुत ही लाजवाब सा। तो आप इसे सर्व करें रोटी, पूड़ी या पराठे के साथ, या तो फिर चावल के साथ भी खाएं। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये गोभी से बनने वाले कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।